बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग नए हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आज बना रही हूँ दही पकौड़ी और दही फुल्की भी इसे कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें दही पकौड़ी बनाना सिखाएं, कैसे बनती है। तो आज हम इसे बनाएंगे और मैं बनाऊंगी इसे बिल्कुल रूटीन के स्टाइल से हटके। आप भी कोशिश किया करें कि जो रिवायती पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उनको थोड़ा सा चेंज किया करें, टेस्ट को, फ्लेवर को, चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए मेरे पास भीगी हुई पकौड़ियाँ हैं, प्याज, उबले हुए आलू हैं, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, चाट मसाला है और एप्पल है, दही है, हरी चटनी है और इसके साथ मेरे पास है कैरी की चटनी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये अब आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास ये देखिए ये पकौड़ियाँ हैं, ये बाज़ार से मिलती हैं 50 रुपए की एक पाव। तो ये ऑलरेडी फ्राई की हुई होती हैं। आपने इनको ला के 3 से 4 घंटे के लिए इस तरह से पानी में भिगो के रखना है, फिर ये ऐसी हो जाएंगी। तो किसी ने सवाल किया था कि इसको कैसे घर लाके यूज़ करते हैं। तो ये पहले से फ्राइड होती हैं, आपने जस्ट इनको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है और फिर अच्छे तरीके से ये वाला पानी उतार के 4-5 दफ़ा और इसमें पानी डालना है। ये देखिए, तो इनको वॉश कर लेना है और दबा दबा के इनका पानी सारा बाहर निकाल देना है। तो फिर आपने इनको यूज़ करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये हमारे पास है हमारा मिक्सिंग बॉल। तो इसमें हम डालेंगे ये जो मेरे पास हाफ़ केजी दही है, ये देखिए फुल मलाई वाला। और ये खट्टा भी दही नहीं है, ये फुल मलाई वाला है। तो इस तरह का आप कोई भी चाट बनाएं उसके अंदर आप कोशिश किया करें कि जो दही है वो इस तरह से डालें, मीठे वाला। तो ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है बिल्कुल। ये देखिए क्रीमी सा इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी सा हो गया है। तो इसको डाल दिया है मिक्सिंग बॉल के अंदर। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास हमारी ये वाली पकौड़ियाँ हैं वो। ये देखिए इनको इसमें ऐड कर देंगे। सारे नहीं डालूँगी, थोड़े से रख लूँगी। तो ये मेरे पास कटे हुए बारीक प्याज हैं, ये डाल देंगे जितने हमें चाहिए। तो ये 1 कप कटे हुए प्याज से जो मैंने हाफ़ इसमें ऐड कर दिए। और ये मेरे पास एक पोटैटो है बड़े साइज़ का, उसको बॉईल करके तो बारीक उसको मैंने मैश करके रखा हुआ है। मैश करके नहीं, उसको काट के रखा हुआ है। और ये नॉर्मल साइज़ के 3 टमाटर हैं कटे हुए बारीक, वो इसमें डाल दिए। और अब ये देखिए ये मेरे पास एक बड़े वाली ग्रीन चिली थी जिसको बारीक मैंने काट के रखा हुआ था, वो इसमें डाल दी। तो ये देखिए अब आपको करीब से सही नज़र आ रहा है। और ये देखिए ये मेरे पास है कैरी की खट्टी मीठी चटनी। ये इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की लगती है। और कोई खा के पहचान नहीं सकता कि इसमें आपने ये वाली कैरी की चटनी ऐड की होगी। तो ये इसमें हम डालेंगे चीनी इस तरह से, ठीक है। तो इसमें ये हमने चीनी इसमें ऐड कर दी। चीनी से ये होगा कि इसके अंदर एक बहुत ही मज़े का मीठा सा फ्लेवर आएगा। तो ये मेरे पास हरा धनिया पुदीना की ग्रीन चटनी है जो कि मैंने अभी फ़्रेश तैयार की है। ये आप डेली फ्रेश बनाया करें और यूज़ किया करें। गर्मी का मौसम है, बना के इसे फ्रिज में भी नहीं रखना। तो इसे हमने 3 टेबलस्पून दही के अंदर डाल के चटनी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये देखिए दही के अंदर इसका कितना अच्छा और ग्रीन कलर आया है। तो इस तरह से आपने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। और ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी इसमें डाल देना है। तो ये दही पकौड़ियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। अगर आप इन्हें बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, उफ़, ऐसा मज़ा कि आप कहेंगे कि मैं तो शायद जन्नत में हूँ। बहुत ही मज़े की लगती हैं।
तो ये देखिए ये चाट मसाला है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला। बाकी इसमें कोई लाल मिर्च नहीं डालनी, कोई नमक, काली मिर्च कुछ भी और ऐड नहीं करना है इसमें। इस तरह से बहुत ही क्रीमी सा और मीठा सा और बहुत ही करारा सा फ्लेवर आता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए एप्पल है मेरे पास, है ना मज़े की बात। और हट के थोड़ा सा अपना स्टाइल डिफरेंट किया करें, इस तरह के एक्सपेरिमेंट किया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हाफ़ एप्पल को मैंने काट लिया इस तरह से और हाफ़ मैंने रख लिया है, और ये हाफ़ ही माशाल्लाह काफ़ी हो गया, और इतना ही ये इतनी दही पकौड़ी के लिए काफ़ी है। और छिलके इसके आप नहीं उतारिएगा, अगर आपका दिल करता है तो आप उतार लें, अदरवाइज़ छिलकों को नहीं उतारना चाहिए, ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये एप्पल इसमें ऐड कर दिया। तो अब इसकी हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्सिंग। ये देखिए, और आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो मैंने दही इसमें डाला था वो काफ़ी थिक था और मलाई वाला था, जिसकी वजह से ये इसकी देखिए लुक कितनी अच्छी है। तो ये तैयार है और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए आपकी दही पकौड़ी विद रेड एप्पल बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और ज़रा हटके। तो इस तरीके से आप इसको बनाएं, आप इसे खाएं और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपकी इस तरह की ये वाली चाट, ये वाली दही पकौड़ी कैसे बनी। तो अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।